औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान कैंपसेस गुलिस्तान जौहर कैंपसेस में आप सबको खुश आमदीद है। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस शुमाइला तालिब और ये आपकी स्मार्ट उर्दू की 5वीं किताब है। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया सबक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है होशियार बाश। और इसमें किस तरह बताया जा रहा है कि बच्चों को अपने बड़ों की बात मानना चाहिए और उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। ये पूरा सबक मुकालमा निगारी की तर्ज पर बनाया गया है, जिसके किरदारों में शामिल हैं मौल्लिमा, उस्तानी या टीचर, यानी कि मौल्लिमा एक टीचर का बारे में बताया जा रहा है। आमिर, दानियाल, असद, हमज़ा, अली तलबा हैं जो इस क्लास में मौजूद हैं उस्तानी के साथ। और उसके बाद है सदफ़, अनीका, सोबिया, सलमा, समरा तालबात हैं जो टीचर के साथ क्लास में मौजूद हैं। आइए इस सबक का आगाज़ करते हैं कि किस तरह इसमें क्या बताया जा रहा है। सुबह का वक्त था। दुआ के बाद बच्चे कमरे जमात में खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे। कोई टेस्ट के बारे में बात कर रहा था और कोई कल की रुदात सुना रहा था। किसी को अपने काम मुकम्मल करने की फ़िक्र थी। इसी लम्हे मौल्लिमा कमरे जमात में दाखिल हुई। बच्चे ताज़ीमन खड़े हो गए और मौल्लिमा को सलाम किया। मौल्लिमा ने हाज़िरी शुरू की। आमिर आज 2 दिन बाद स्कूल आया था। हाज़िरी लेने के बाद मौल्लिमा ने जमात पर एक नज़र दौड़ाई। सब बच्चे अपनी अपनी किताबें निकालने लगे। वो आमिर से मुखातिब हुई। मौल्लिमा यानी कि मौल्लिमा कह रही हैं आमिर से, आप 2 दिन गैर हाजिर रहे, खैरियत थी? आमिर, मिस मेरी तबीयत ख़राब थी। मौल्लिमा, ओहो क्या बुखार था? इस पैराग्राफ से आपको अपने सबक, अपने स्कूल का मंज़र याद आ गया होगा। जैसे आप लोग सुबह स्कूल में आते थे और दुआ के बाद अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ़ हो जाते थे। और इसमें आगे है आमिर, यानी कि आमिर कह रहा है जो क्लास में था, नहीं मिस, दरअसल आमिर हिचकिचाया, कुछ वो हिचकिचाया और उसने फिर अपनी मिस को तफसील बताई। वो एक रेडी वाला मेरा दोस्त है, अक्सर मुझे बग़ैर पैसों के मिठाई दे देता है। मैंने कई बार इससे मिठाई लेकर खाई, मगर इस रोज़ मालूम नहीं इसकी मिठाई कैसी थी कि इसे खाकर चक्कर आने लगे और मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मौल्लिमा, फिर क्या हुआ? मौल्लिमा ने तशवीश से पूछा। आमिर, जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो मेरी अम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मौल्लिमा, फिर डॉक्टर ने क्या बताया? आमिर, इसने कहा मुझे कोई नशावर चीज़ पिलाई गई है जिससे मेरी ये हालत हो गई है। मौल्लिमा, बेटा आमिर, आपकी उम्र के बच्चों के साथ ऐसे वाक़यात हो सकते हैं। आप अब इतने छोटे नहीं हैं कि हर वक्त आपके साथ किसी की मौजूद रहने की ज़रूरत हो, और ना ही इतने बड़े हैं कि अपनी हिफाजत खुद कर सको। जब आप खेलने या किसी काम के गर्ज से बाहर निकलें तो आपको अपनी हिफाजत के लिए समझदारी से काम लेना चाहिए। यानी कि बताया जा रहा है आप बच्चों को भी इस सबक में कि किस तरह समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। और ये जो उम्र होती है जिसमें बच्चे खेल कूद के लिए बाहर जाते हैं, कुछ पैसे भी माँ बाप बच्चों को देते हैं कि आप जाके चीज़ खा लो या चीज़ ख़रीद लो। बच्चों को शौक़ भी बहुत होता है कि हम खुद से पैसे लेकर जाएं और चीज़ ख़रीदें, लेकिन उसमें भी किस तरह समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए और हर ऐरे गैरे से या हर एक से चीज़ लेकर बिला ज़रूरत नहीं खाना चाहिए। आमिर, मिस कैसी हिफाजत और किससे? यानी कि वो पूछ रहा है आमिर। मौल्लिमा, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी मुलाकात बहुत से लोगों से होती है। इनमें ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं। यानी कि जब हम बाहर निकलते हैं हमारी मुलाकात होती है, बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं, मगर बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके खैर ख्वाह नहीं होते, आपको बेवकूफ़ बनाकर अपना मतलब निकाल सकते हैं। आपको ऐसे लोगों से होशियार होना चाहिए। यानी कि इसमें बताया गया है कि बच्चों का, हर कोई बच्चों का अच्छा चाहने वाला, अच्छा सोचने वाला, खैर ख्वाह नहीं होता। कुछ लोग ऐसे चालाक भी होते हैं जो बच्चों को बेवकूफ़ बनाकर अपना मतलब निकाल लेते हैं, या जैसे बच्चे अगवा हो जाते हैं वो भी इसी सूरत में होता है, यही सूरत हाल होती है। आगे दानियाल बोलता है जो दूसरा क्लास का बच्चा है। वो कहता है, मगर मिस वो रेडी वाला तो आमिर का दोस्त था और इसे मुफ्त चीज़ें भी देता था, वो बुरा आदमी नहीं हो सकता। यानी कि बच्चों की इसमें बताइए नेचर कि किस तरह वो हर चीज़ देने वाले बच्चे को या जो कोई भी आपको चीज़ दे दे तो उसको बहुत अच्छा समझने लगते हैं। दानियाल ने बोला, मिस को बताया। मौल्लिमा बोल रही है, दानियाल बेटा हमारी यही सोच तो गलत है। बहुत से लोग हमें मुफ्त चीज़ें और तोहफे देते हैं, जैसे हमारी अम्मी, अब्बू, दादा, दादी और दूसरे रिश्तेदार, मगर वो लोग जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं और जिनको हम जानते नहीं, इनसे मुफ्त चीज़ें लेना हमारे लिए नुकसानदा साबित हो सकता है। अनीका, जी मिस, यानी कि एक और बच्ची है अनीका जो क्लास में कह रही है,
जी मिस, एक बार हमारी गली के एक दुकानदार ने मुझे मुफ्त टॉफ़ियाँ दी थी और कहा था घर में किसी को मत बताना, और जो चीज़ चाहिए हो मुझसे आकर ले जाया करो। मौलिमा, फिर आपने टॉफ़ियाँ ले ली? अनीका, नहीं मिस, मेरा दिल तो चाह रहा था मगर मैंने टॉफ़ियाँ लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मुझे इसकी ये बात बुरी लगी कि घर किसी को ना बताना, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझसे कहा है कि कोई भी बात अम्मी अब्बू से छुपानी नहीं चाहिए। देखिए कितना अच्छा सबक इसमें दिया जा रहा है। अनीका ने कितनी अच्छी बात कही कि हमें कोई भी बात, भले वो स्कूल की हो या कुछ भी हो, हमें अपने अम्मी अब्बू से नहीं छुपानी चाहिए और अपनी अम्मी अब्बू से हर बात शेयर करनी चाहिए। भले अगर आपको कोई मुफ्त चीज़ भी दे रहा है तो वो भी जाके आप अपनी अम्मी को या अब्बू को ज़रूर बताएं, ज़रूर शेयर करें। भले वो बात कितनी ही अच्छी क्यों ना हो या कितनी ही बुरी क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने माँ बाप से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। मौलिमा कह रही हैं फिर आपने क्या किया, यानी कि उससे अनीका से पूछे। अनीका, मैंने सारी बात अपनी अम्मी को बता दी और अगले रोज़ मेरे अब्बू इस दुकानदार से मिलकर आए। मौलिमा, शाबाश अनीका, आपने बहुत समझदारी से काम लिया। कोई बात कितनी ही मामूली क्यों ना हो, इसे अम्मी अब्बू को बताने में कोई हर्ज नहीं होता। हमें अम्मी अब्बू से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, ख़ास तौर पर वो बात जिसके लिए यहाँ कोई हमें कहे कि घर में किसी को नहीं बताना। यानी कि देखें, आपके दोस्त भी भले हों या कोई भी बाहर आपको मिलता है, कोई अंकल, कोई नए, कोई भी हो, पड़ोसी हो आपके, कोई भी हो, अगर वो कहें कि ये बात घर में नहीं बताना, छुपाना, तो ऐसी बात पे अमल नहीं करना चाहिए जिससे आपको माँ बाप से छुपाने के लिए कोई बात का कहा जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खैर ख्वाह जो हमारे होते हैं वो हमारे माँ बाप होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होता। असद, एक और बच्चा, मौलिमा से बोले, मगर मिस, हर बात अम्मी अब्बू को नहीं बताई जा सकती। कभी हमसे कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे वालिदैन ने मना किया हो, वो बता दें तो डांट भी पड़ सकती है। मौलिमा, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें बहादुर बनना चाहिए और बात अम्मी अब्बू को बता देनी चाहिए। याद रखें, अम्मी अब्बू से बढ़कर हमारा कोई दोस्त नहीं होता। देखें, वही बात है जैसे मैं आपको बता रही थी, जब हम अपनी गलती अम्मी अब्बू से छुपाते हैं तो दूसरे इससे फ़ायदा उठाते हैं और हम ज़्यादा बड़ी परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। असद, मिस, आप ठीक कह रही हैं। मेरी अम्मी ने मुझे नेट कैफ़े पर जाने से मना किया था। एक बार मैं वहाँ चला गया तो मेरे एक दोस्त ने मुझे देख लिया और कहा, अपने सारे पैसे मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारे अब्बू को बता दूंगा कि तुम नेट कैफ़े पर गए थे। फिर मुझे सब पैसे इसे देने पड़े। बाद में मैं सोच रहा था कि इससे तो अच्छा था कि मैं खुद अब्बू को ये बात बता देता। देखा आपने, जब हम कोई बात अपने माँ बाप से छुपाते हैं और किसी दूसरे को पता चल जाता है तो वो हमें किस तरह ब्लैकमेल करता है और हमसे उससे असद से सारे उसके पैसे भी ले लेते। तो हमें कभी किसी और से ब्लैकमेल होने के बजाय चाहिए कि अपने माँ बाप को सारी बात बता दें। मौलिमा, जी हाँ, समझदारी इसी में थी कि आप अपनी गलती खुद अम्मी अब्बू को बता देते और दूसरों को अपनी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने का मौका ना देते। सोबिया, एक और बच्ची जो क्लास में मौजूद है, वो मिस से कह रही है, मिस, इसके अलावा किन बातों का ख्याल रखते हो हमें ऐसे वाक़यात से बच सकते हैं? तो मौलिमा कह रही हैं, हमें कभी किसी के साथ अकेले नहीं जाना चाहिए। अगर जाना ज़रूरी हो तो जब तक अम्मी अब्बू को ना बता दें या इनकी इजाज़त हासिल ना कर लें, इस वक्त तक जाना ठीक नहीं। हमज़ा, मिस, अगर अम्मी अब्बू घर ना हो तो क्या इनके लिए रुक्का छोड़ सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और कब आएंगे, या आकर बता दें कि हम कहाँ गए थे? रुक्का से मुराद है कुछ लिखकर पेज पर उसको छोड़ देना, उसको रुक्का कहा जाता है। मौलिमा, हरगिज़ नहीं। हो सकता है वालिदैन वो रुक्का वर वक्त ना पढ़ें और परेशान हो, यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो हम पेरेंट्स को बताए बगैर हम करें। ठीक है बेटा। अली, अगर हम किसी दोस्त के ज़रिए ये पैगाम वालिदैन को भिजवा दें तो दुरुस्त है। मौलिमा, हरगिज़ नहीं, ऐसा करना हिमाकत होगी। बहुत मुमकिन है कि वो दोस्त वालिदैन को ना बता सके और आपके वालिदैन परेशान हो। सलमा, मिस, कभी किसी को हमारी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे एक बार मैं स्कूल वैन के इंतज़ार में खड़ी थी तो एक अंकल ने गाड़ी रोककर मुझसे रास्ता पूछा। मेरे समझाने पर इन्हें समझ नहीं आया तो उन्होंने मुझे साथ चलने को कहा। मौलिमा, क्या आप इनके साथ चली गई थी? सलमा, मिस, मैं चली जाती, इतने में मेरी वैन आ गई। मौलिमा, दूसरों की मदद करना अच्छा है मगर इस वक्त जब वाकई इन्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो। वो अंकल किसी बड़े से भी रास्ता पूछ सकते थे और वो आपको गाड़ी में बैठने को भी कह रहे थे। क्यों? जब कोई अजनबी आपसे रास्ता पूछे या काम के लिए आपको अपने साथ आने को कहे तो हरगिज़ ना जाएं और ऊंची आवाज़ में कहें कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती। समरा,
अच्छा, कोई भी यानी कि आपको काम में जाने के लिए कहे तो उसको बिल्कुल ना जाएं उसके साथ और उसको मना कर दें। समरा, मिस एक दिन बाज़ार में अपनी अम्मी से बिछड़ गई थी तो रोने लगी और अम्मी की आवाज़ें दी। वहाँ और लोग भी मौजूद थे मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। असद, तुम्हें चाहिए था कि भागकर वहाँ चली जाती जहाँ गाड़ी खड़ी थी। समरा, मिस मैं वहीं जा रही थी मगर मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो जगह कहाँ है और अम्मी भी नहीं मिल रही थी। मौलिमा, अक्सर औकात ऐसा हो जाता है, ऐसे हालात में ना तो रोना चाहिए और ना गाड़ी की तरफ जाना चाहिए, बल्कि इसी जगह रुक जाएं जहां आपको एहसास हो कि आप वालिदैन से बिछड़ गए और कोशिश करें कि आपको कोई वर्दी वाला गार्ड नज़र आए तो इसको सारी बात बता दें। और आपको अपने अम्मी अब्बू का मोबाइल नंबर याद होना चाहिए ताकि इनसे रब्ता किया जा सके। इसी असना में घंटी की बैल बजी और बच्चे इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए अपनी किताबें समेटने लगे। यानी कि ये पूरे सबक में बताया जा रहा है कि किस तरह बच्चों को अपनी हिफाजत करना चाहिए और हर बात अपने अम्मी अब्बू से शेयर करना चाहिए। अब ये सबक आप ख़ुद पढ़ें और समझें कि इसमें कितना अच्छा सबक दिया जा रहा है और क्या क्या बातें आपको बताई जा रही हैं। अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।